नमस्कार। अब हम शेरशाह सूरी के सैन्य संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी ने सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया था। उसमें उसने हाथी, घोड़ा और पैदल सैनिकों की व्यवस्था की थी जो युद्ध कला में काफी निपुण थे। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी। यहां से डाक घोड़े द्वारा पहुंचाई जाती थी। डाक चौकी का काम था कि वहां पे अपनी कोई भी डाक होती थी, कोई भी सूचना होती थी, वो दे दी जाती थी। और घोड़ा से डाक चौकी से क्या होती थी, सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दी जाती थी। जो भी उसके अधिकारी थे उनको नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। वेतन देने से ये फायदा था कि लोग मन लगाकर काम करते थे और बोझ नहीं समझते थे काम को, और पूरी तन मन से पूरे कोई भी काम जो दिया जाता था उसको पूरा करते थे। कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह से मिल सकता था। यह व्यवस्था नहीं थी कि अगर आप शेरशाह सूरी से मिलना चाहते हैं तो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आप सीधे जब चाहे तब शेरशाह सूरी से मिल सकते थे। सोनार गांव, जो कि बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रांट ट्रंक रोड कहते हैं। जिसे ग्रांट ट्रंक रोड को संक्षेप में जीटी रोड भी कहा जाता है। उसने बंगाल से पेशावर तक जो है इस सड़क का निर्माण कराया। इससे यातायात और संचार व्यवस्था में गति आई। यातायात के साधन सुलभ हो गए लोगों को। पेशावर से बंगाल तक व्यापार होने लगा, लोग आने जाने लगे, और संचार व्यवस्था भी हो गई। लोग अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए इस सड़क के माध्यम से जा सकते थे। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए गए। वृक्ष इसलिए लगवाए गए कि जो भी पदयात्री जाएं उनको धूप में, गर्मी के मौसम में असहनीय पीड़ा का सामना न करना पड़े, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएं। विश्राम के लिए सराय बनाई गई। विश्राम रात के समय होता था। यात्री दिन भर पैदल चल रहा है, थक गया है, तो रात्रि के समय विश्राम वो सराय में जाकर कर सकता था। और अगर उसको प्यास लगती थी तो रास्ते में कुएं खुदवाए गए थे जिसमें कि वो जाकर आराम से पानी पी सकता था। उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी अच्छा विकास किया। उसने कई मदरसे वो मकतब भी खुलवाए। मदरसे और मकतब में पढ़ाई लिखाई का काम होता था। उसने दिल्ली के निकट शेरपुर नामक नगर यमुना नदी के किनारे बसाया, जो आज भी स्थित है। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो ग्राम स्तर पर मुखिया, पटवारी और चौकीदार होते थे। मुखिया गांव का होता था, वह गांव की देखभाल करता था। जब कई गांव आपस में मिलते थे तो उसको परगना कहते थे। जब कई गांवों को एक साथ जोड़ दिया जाता था तो वह परगना कहलाता था, और उसका जो हेड होता था वह सिकदार कहलाता था। उसको हम क्या कहते थे, सिकदार कहते थे। और इसके अलावा कोषाध्यक्ष और अन्य अधिकारी भी उसके संग होते थे। कई परगने मिलकर क्या करते थे, सरकार का निर्माण करते थे। जब कई परगनों को हम एक साथ जोड़ते थे तो वह सरकार कहलाती थी। और सरकार के जो हेड होता था उसे सिकदार ए सिकदारशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिकदार ए सिकदारशन। वह सरकार का मुखिया कहलाता था। जब कई सरकारें मिलती थीं तो प्रांत बनता था, जिसे कि हम केंद्र के नाम से जानते हैं, और उस केंद्र का जो शासक था वह सुल्तान कहलाता था। तो इस प्रकार उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें कि वह क्या किया था, कई भागों में उसने बांट रखे थे। हर एक के अधिकारी अलग अलग थे और वह कार्यप्रणाली को देखते हुए सुल्तान के पास तक सारी सूचनाएं पहुंचाने का काम करते थे। इस प्रकार शेरशाह सूरी का सैन्य संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था थी।